हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक पे। आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है रिजेक्शन ब्लॉक। काफ़ी सारी टाइप्स मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी इसी चैनल पे। रिजेक्शन ब्लॉक की वीडियो अभी पेंडिंग में थी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। देखें, बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक एक कैंडल को कहा जाता है। एक मखसूस किस्म की एक कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ना एक कैंडल नज़र आ रही है। इस कैंडल का स्ट्रक्चर आप अपने जहन में बिठा लें, यही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। हम आगे इसको मज़ीद जाकर तलाश करेंगे। ठीक है, ये जो कैंडल है, इसी कैंडल को ही रिजेक्शन ब्लॉक कहा जाता है। अब ये कैसे रिजेक्शन ब्लॉक है? ये जो रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल होती है, ये हम बाद में बात करेंगे कहाँ पे बनेगा, कैसे ट्रेड होगी। फ़िलहाल हम इस कैंडल को देख रहे हैं कि इसमें इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी और इसकी विक, ये दोनों 50-50 होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी और जो विक का जो साइज़ है ना, ये दोनों 50-50 होना चाहिए। हाँ, अगर विक 60 है, बॉडी 40 है, तो फिर भी निज़ाम चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखें आप, अगर इतनी भी कैंडल है तो फिर भी आपका ये रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, यानी कि विक थोड़ी बड़ी है और बॉडी थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये भी, अगर आपकी जो है अपना बॉडी, तो ये 60 है और इसकी विक जो है ये 40 है, तो फिर भी आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये बनेगा। अच्छा, ये रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल हो गई। अब हम बात करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक, अब इसका नाम देखें ना, रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन से क्या मुराद होती है? आप कहीं जा रहे हैं, आगे एक बंदा बैठा हुआ है आपको रिजेक्ट करने के लिए। आप वहाँ पर गए, उसने कहा जी मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, चले जाएं। आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए, उसने आपको वापस भगा दिया। ठीक है, तो रियल के अंदर रिजेक्शन कहा जाता है वापस भेजने को। रिजेक्शन ब्लॉक हमेशा टॉप पे या फिर बॉटम पे बनता है। ये चीज़ें लिखने वाली हैं, कोशिश किया करें जब किसी भी मेंटोर की आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ में डायरी और कलम रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म को लिख कर कैद करो। कोई भी चीज़ है, किसी भी फील्ड का इल्म है, आप उसको लिखेंगे वो कैद हो जाएगा। जब 10 साल के बाद भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक में क्या चीज़ थी कि रिजेक्शन ब्लॉक या तो टॉप पे बनेगा या फिर मार्केट में नीचे बॉटम पे बनेगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़, हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि क्या ये रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड है या फिर इनवैलिड है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए लिक्विडिटी का। जो रिजेक्शन ब्लॉक लिक्विडिटी क्लियर करके खड़ा होगा, बाय साइड की या सेल साइड की, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी लिक्विडिटी उठाकर खड़ा होगा, वो रिजेक्शन ब्लॉक हमारे लिए वैलिड होगा। ठीक है जी। अब जैसा कि यहाँ पर अब कोई भी लिक्विडिटी थी हमारे पास, एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी हमारे पास लिक्विडिटी जोन था, मार्केट ने यहाँ पर इतनी बड़ी सी विक लगाई, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक किया, लिक्विडिटी क्लियर की, ये वाली कैंडल अब ये टॉप पे बनी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, टॉप पे ये कैंडल बनी। अब ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक क्लियर है चूँकि मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक बनाकर नीचे आ जाती है। जब दोबारा से मार्केट जाएगी, इसकी जो विक है, ये वाली जो विक है, इसके 50% तक मार्केट जाएगी, तो यहाँ पर हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसे ही सेम यही रिजेक्शन ब्लॉक अगर आपके पास नीचे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ रिजेक्शन ब्लॉक के लिए यही है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका जो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, ये जो विक है ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब ये आपका नीचे सेल साइड में ना, यहाँ पर आपकी कोई लिक्विडिटी थी, ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल बनी, मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया और मार्केट रिजेक्ट होकर यहाँ से चली जाती है ऊपर की तरफ। अब हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट इसके 50 को ले और यहाँ से हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करें। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाके देखते हैं कि कैसे हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने इसके मार्क किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखें, पहली चीज़ क्या मैंने बताई थी कि ये आपके पास कहाँ पे होना चाहिए? या तो टॉप पे होना चाहिए या फिर बॉटम पे होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है हमारे पास? ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो जहाँ पर लिक्विडिटी हो तो उसको क्या कहा जाता है?
आपके जहाँ जहाँ पर लिक्विडिटी, ये बीपीआर रियल के अंदर यही लिक्विडिटी जोन जो होते हैं यही आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखें लिक्विडिटी कौन कौन सी यहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पर आपके पास एक स्विंग लो पड़ा हुआ है जो कि आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के अंदर मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया। और इस कैंडल की आप शेप देखें ना, इसकी शेप वैसे ही है इस रेड कैंडल की जैसे हमने वहाँ पढ़ी थी रिजेक्शन ब्लॉक वाली कि 50-50 होनी चाहिए। ठीक है, विक और जो बॉडी है ये 50-50 होनी चाहिए। तो ये आपका होगा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक आपका। अब ये कैंडल भी कंफर्म है। दूसरी चीज़ क्या थी कि मार्केट लिक्विडिटी भी ले इस लो की, और इस लो की यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी भी ले चुकी है। अब दो चीज़ें हमारे पास कंफर्म है। तीसरी चीज़ क्या थी कि मार्केट ऊपर चली जाए, यहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट दोबारा से आए इस रिजेक्शन ब्लॉक के 50 या 50 से ऊपर। ज़्यादातर मैं जो खुद पर्सनली इसको ट्रेड करता हूँ, मैं तो 30 पे भी अपनी एंट्री प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि पीछे मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है। तो जैसे ही मार्केट, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, तो आप जैसे ही मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक की जो विक है इसके अंदर आए, आप अपनी यहाँ से बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक बनाकर मार्केट ऊपर चली गई थी। अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर भी मार्केट आई और यहाँ पर भी मार्केट आई है। और मार्केट ने जैसे ही इसकी यहाँ पर टैप किया, हम यहाँ पर अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारा कहाँ पे बना हुआ है, ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारा नीचे सपोर्ट पे बना है। तो हम यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड ही प्लान करेंगे। अच्छा, कुछ और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे मार्क की हुई हैं, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ मैंने बताई थी कि बॉडी और विक आप देखें। यहाँ पर आप बॉडी देखें, विक देखें, सेम वही कैंडल है जो हमने रिजेक्शन ब्लॉक वाली कैंडल पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या इसने प्रीवियस को लिक्विडिटी भी उठाई थी। यहाँ पर हम देखें तो लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ कहाँ पे थी। प्रीवियस आप थोड़ा आ जाएं तो यहाँ पर देखें तो ये आपका एक स्विंग लो पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक पीडीआर है। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया हुआ है। ये वाला जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है ये वैलिड है। पहली चीज़ इसमें क्या थी कि ये इसकी बॉडी और आपने इसकी विक देखी, आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मार्केट ने लिक्विडिटी भी उठाई हुई है। अब ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक क्लियर है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, मार्केट तो ये रिजेक्शन ब्लॉक बना के चली गई, अब यहाँ पर वेट करेंगे मार्केट के दोबारा आने का। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट, अब ये जो इसकी एक विक है ना, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर दोबारा से आती है, मार्केट इसके 50 तक आई। अब यहाँ पर हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। H1 का ये हमारे पास टाइम फ्रेम है। अच्छा, मज़ीद एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है। कई रिजेक्शन ब्लॉक थोड़े पेंडिंग में चले जाते हैं। अब पहली चीज़ यहाँ पर हमने क्या देखनी थी, बॉडी और विक। यहाँ पर विक देखें, बॉडी देखें, सेम वही कैंडल है जो हमने रिजेक्शन ब्लॉक वाली कैंडल पढ़ी है। पहली चीज़ आपकी क्लियर। दूसरी चीज़ क्या थी कि मार्केट लिक्विडिटी ले। अब यहाँ पर आप बताएंगे लिक्विडिटी कहाँ पे है। यहाँ पर हमारे पास कुछ पीडीआरएज हैं जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जैसा कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ऐसे ही आपका ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो एक सारा फेयर वैल्यू गैप है, तो ये है आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। पहली चीज़ हमारी बॉडी और ये सारा कुछ क्लियर हो गया, टॉप पे भी है। दूसरी चीज़ मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी भी ली हुई है। अब ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक क्लियर है। अब यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, ये जो हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास जो एक विक है ना, इस विक के 50 से, या जैसे मार्केट इस विक को टैप करेगी हमने अपनी सेल की ट्रेड प्लान करनी। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने टैप किया नहीं किया, हम वेट करेंगे। हमने इसको मार्क करके रख दिया, हम वेट करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद मार्केट आती है, मार्केट ने इसी रिजेक्शन ब्लॉक की जो एक विक है, इसी को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ से हम अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से H1 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक तकरीबन 30 $1 की मूव देखने को मिली। यहाँ से यहाँ तक हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपने पहली चीज़ क्या देखनी है कि आपके पास ये जो एक कैंडल है ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल बताया हुआ है, वो आप जाके देख लें। आपका मज़ीद जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि ये हमेशा टॉप पे या फिर बॉटम पे बनेगा।